हाँ, तो प्यारे बच्चों फाइनली मेरे पास क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवी ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा कि जितने भी विद्यार्थी इस बार आगामी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे बच्चों संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इनके साथ साथ आपको इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है और लास्ट में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि इनमें से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर याद था। ठीक है, तो इससे आप अपने तैयारी को जांच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यहाँ पे आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा ना। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि कोई भी हेडलाइट होता है ना कोई भी वाहन का, तो उसमें हम लोग कौन सा दर्पण उपयुक्त करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण या फिर समतल या फिर उत्तल दर्पण। तो प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं कोई भी कार रहे या फिर कोई भी वाहन रहे उसका जो हेडलाइट होता है ना जो प्यारे बच्चों उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों सर्च लाइट में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और दाढ़ी बनाने में भी हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों, यही अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी, आपको बताना है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए ग्लूकोज का एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्लूकोज का अणुसूत्र जानना होगा प्यारे बच्चों, क्या होता है C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु है प्यारे बच्चों, तो 6 परमाणु है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं बच्चों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कि कौन ऐसा दर्पण है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बच्चों आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण ऐसा है ना इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, आपको ये चीज़ पता होगा। और काल्पनिक भी बनता है बच्चों उत्तल दर्पण में। यहाँ पे यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और वाहन के साइड मिरर में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चों, यही उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा और सीधा बनता है। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न आपको बताना है क्या कराएगी, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण कौन कार्बन का अपर रूप है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कार्बन के अपर रूप पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ग्रेफाइट या फिर हीरा या फिर फ्लोरीन या फिर इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, फ्लोरीन हो गया, यानी कि ये सभी है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन के ये सभी अपर रूप क्या है प्यारे बच्चों, प्रमुख अपर रूप है, आपको ये पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि हीरा किसका अपर रूप है। तो हीरा जो है ना प्यारे बच्चों कार्बन के अपर रूप है। प्रश्नों को आपको घुमा के पूछ लिए जाएंगे, इसको आप अच्छी तरीके से क्या करना है बच्चों। और ये जो ग्रेफाइट होते हैं ना विद्युत का क्या होते हैं बच्चों, सुचालक होते हैं। और हीरा का अपूर्णांक कितना होते हैं बच्चों, तो 2.42 होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि आपतन कोण जो है ना किसके बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपतन कोण हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण जो होते हैं ना ये परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो होते हैं जो प्रकाश के दूसरे नियम होते हैं जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बराबर पूछ लिए आते हैं। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। ठीक है 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए बच्चों क्लास को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करना है कि इनमें से आपको कितना प्रश्न का सही से पहले से आंसर याद था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग जो है बच्चों परागकण बनाता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा पुंकेसर एक ऐसा भाग है पुष्प का जो परागकण बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए बच्चों पुंकेसर ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा।
ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आपको बताना है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा प्रकाश जो होता है एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है, और प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊर्जा होते हैं। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है प्यारे बच्चों, अलग अलग होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा होती है ना। और कितना होती है प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। साथ में आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है। तो यहाँ पे सरल यौगिक ना पूछा गया है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो मीथेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, CH4 कहते हैं। ये जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, सबसे सरल यौगिक है। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है प्यारे बच्चों एल्केन, ठीक है। और मीथेन का अणुसूत्र हम आपको बता दिए प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे तो 8 नंबर तक बता दी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या करा है, आपको बताना है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैलती उसे हम लोग क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बिंदु है, और एक बिंदु से निकल कर के जो है ना प्यारे जो चारों दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग का चीज कहते हैं प्यारे बच्चों, वही आपको बताना है। तो इसको हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में क्या होती है प्यारे बच्चों, ये किरणें आपस में फैल जाती है। लेकिन जो अभी सारी किरण पुंज होता है कि चारों दिशाओं में आकर के एक बिंदु पर क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रकाश एकत्रित होती है ना। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और समांतर किरण पुंज क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि सूर्य से आने वाला किरण पुंज क्या होते हैं, समांतर किरण पुंज होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और अब सारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैल जाना। यानी कि जो विद्युत लैंप होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, टॉर्च होते हैं, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अब सारी किरण पुंज के उदाहरण होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट 2026 के लिए संपूर्ण विद्यार्थी बताइए प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने, 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग काजिज कहते हैं प्यारे बच्चों, तो सनेल का नियम कहते हैं। आपको ये पता होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सनेल का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, आपतन कोण की जया अपवर्तन की कोण की जया का अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों, स्थिर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया फोकस, या फिर ध्रुव, या फिर आवर्धन, या फिर वक्रता त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग H1 के द्वारा दिखाएंगे, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग H2 के द्वारा दिखाएंगे। तो इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आवर्धन कहते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन कहते हैं। या फिर आप इसे याद रख सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को हम लोग m के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आवर्धन का कोई भी SI मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विभिन्न राशि है। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि कार्बन क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों कार्बन एक प्रकार का क्या होते हैं, अधातु होते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कार्बन एक अधातु होता है, लेकिन इसके अपरूप विशेष गुण, इसके जो अपरूप होते हैं ना प्यारे, इसके अपरूप में विशेष गुण होते हैं। कार्बन के 3 को अपरूप हम आपको पहले बता दिए, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होते हैं ना। हीरा जो होते हैं ना प्यारे, ये कैसा होते हैं, कठोर होते हैं, आपको ये पता होगा। और ग्रेफाइट जो होते हैं ना बच्चों, ग्रेफाइट एक ऐसा अपवाद होते हैं जो विद्युत का सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, जो कार्बन होते हैं पर क्या क्या होते हैं बच्चों, अधातु होते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है तो किसकी कमी से बच्चों, तो ये आयोडीन की कमी से पनपता है। यानी कि जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगा ना, तो आदमी को क्या हो जाता है बच्चों, ग्वाइटर या फिर घेंगा का रोग होने लगता है ना। अब इसे याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, या फाइनल बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कुटपाथ किस में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको तो पता होगा, कुटपाथ जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, अमीबा में पाए जाते हैं। अमीबा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है।
आपको ये पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बराबर बराबर पूछ ले आते हैं। ठीक है, और कुटपाथ की सहायता से वो अमीबा क्या करते हैं बच्चों मतलब वो चलता और भोजन को क्या करता है, मतलब अपने और क्या करता है बच्चों, खींचता है चारों तरफ से ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कर आपको बताना कि सभी हरे पौधे होते हैं, तो प्यारे बच्चों जितने भी हरे पौधे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, स्वयं तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और हरे पौधे अपना भोजन जो है ना प्यारे बच्चों क्लोरोफिल से स्वयं बनाते हैं ना, क्लोरोफिल युक्त जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। और प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक की परमाणु संख्या यहाँ पे बताना है। गंडक जिसको हम लोग सल्फर कहते हैं बच्चों, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17 या 16 होता है। तो आप बोलेंगे सर जी 16 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बाबू देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्या करा है कि अमीबा जो है ना जो अपना भोजन कैसे पकड़ता है। प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है जो किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है, आपको ये पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और अमीबा जो होता है किस विधि से अपना प्रजनन करता है, तो द्विखंडन विधि से अपना प्रजनन करता है। और अमीबा ये अक्सर कहाँ पे पाए जाते हैं, पर जो जल में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सह संयोजी यौगिक है। तो पहले जो यहाँ पे सह संयोजिक यौगिक पूछा गया है ना, तो इनमें से सह संयोजी यौगिक जो हो जाएंगे पर जो CH4 हो जाएंगे ना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और NaCl जो होते हैं ना फिर ये क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, आप याद रखना है इसको। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि अलैंगिक जनन की विधि वो होती है ना, क्या किस में होती है बच्चों, तो अलैंगिक जनन की विधि यहाँ पे बीजाणु में क्या क्या होते हैं, मुकुलन होते हैं, द्विखंडन होते हैं, बीजाणु जनन होते हैं, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। और ईस्ट में जो ईस्ट होते हैं ना जो ईस्ट में कौन सी जनन विधि होती है, तो मुकुलन जनन विधि होती है, अमीबा में द्विखंडन जनन विधि होती है। आप इसे याद रखिएगा बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाते हैं, बताइए। तो लोहा जो होते हैं ना बच्चों ऑक्सीजन से संयोग करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं या फिर लोह ऑक्साइड बनाते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है ना। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बरोबर पूछ ले आएंगे। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या अगर आपको बताना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उष्मा शोषी या उष्मा क्षेपी कहेंगे। तो उष्मा शोषी कहेंगे जिसमें अवशोषण होगा, और जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा उसको हम लोग क्या चीज कहेंगे बच्चों, उष्मा क्षेपी कहेंगे ना। ठीक है, अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है फिर जो क्या होता है, 7 होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं जो न्यूट्रल विलयन को दर्शाते हैं, जो शुद्ध जल होता है। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे 23% यहाँ पे क्या करें आपको बताना है कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, यानी कि इसकी वैलेंसी पूछा गया। O2 जो होता है इसका वैलेंसी क्या होता है बच्चों, तो इसका वैलेंसी होता है बच्चों 2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होता है बच्चों, 2,6 होते हैं, आपको ये पता होगा। और इसकी संयोजकता कितना बच्चों, 2 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। पहले देखिए इनमें से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, तो देखिएगा बाबू यहाँ पे बेंजीन जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, C6H6 कहते हैं। ये जो है प्यारे बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अच्छी तरीके से याद रखना है। तो बाबू यहाँ पे हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। और जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को पूरा किए, तो आप बताइए बच्चों ये 24 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर आता है। इसका जवाब जो है ना आप हमें ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी काफ़ी मस्त और धमाकेदार तरीके से चल रही होगी बच्चों। ठीक है, और जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों थैंक यू।